दें कि टेस्ला के मालिक और अरबपति कारोबारी एलन मस्क की तरफ से एक ऐलान किया गया है, एक दावा उनकी तरफ से किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जस्टिन ट्रूडो की बुरी तरह से हार होने वाली है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा की जनता परेशान हो चुकी है। आखिर जस्टिन ट्रूडो को लेकर के क्या कह रहे हैं एलन मस्क, आपको उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पर सियासी संकट, ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा, मस्क की भविष्यवाणी में कितना दम। कनाडा में अगले साल 20 अक्टूबर से पहले आम चुनाव होने हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार की हालत पतली है। वो बॉर्डर से अवैध घुसपैठ, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपने ही घर में घिर चुकी है। वहीं भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों ने उनकी साख पर और भी बट्टा लगा दिया। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय हो गई है। इससे अमेरिका के दोस्त कनाडा की टेंशन बढ़ गई है। वजह है ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती, जो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारी पड़ सकती है। दरअसल एलन मस्क अपने मुखर बयानों और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वो बीते कई सालों से लगातार ट्रूडो और उनकी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने ट्रूडो को लेकर फिर से एक पोस्ट किया। एक एक्स यूजर की पोस्ट पर जवाब देते हुए मस्क ने आगामी चुनाव में ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी कर दी। मस्क ने लिखा, आने वाले इलेक्शन में ट्रूडो जाने वाले हैं। अमेरिकी चुनाव में भारत के करीबी ट्रंप की जीत को रिश्तों और मजबूत नजरिए से देखा जा सकता है। यही वजह है कि मस्क और भारत से रिश्ते बिगाड़ने वाले ट्रूडो के खिलाफ खुलकर अब हमलावर हो गए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क ने ट्रूडो की आलोचना की हो या उनके खिलाफ कोई टिप्पणी। इससे पहले भी वो कई मौकों पर ट्रूडो को घेर चुके हैं। पिछले साल ट्रूडो सरकार जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एक्ट लेकर आई, तब भी मस्क ने ट्रूडो सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्रूडो पर फ्री स्पीच को कुचलने का आरोप लगाया। दरअसल मस्क अब तक जो कहते रहे हैं वो करते रहे हैं। जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाना उनका शगल है। पहले ट्विटर को खरीदकर और अब ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनवाकर उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। यही कारण है कि जब से मस्क ने जस्टिन ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी की है, तब से इंडिया में सोशल मीडिया पर ट्रूडो के खूब मजे लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रूडो पर एलन मस्क ने टिप्पणी की और उसके बाद से अब सवाल खड़ा होता है, क्या ट्रूडो का पत्ता साफ हो जाएगा? देखिए, कनाडा में अगला चुनाव ट्रूडो हार सकते हैं, इस तरह का दावा कर रहे हैं एलन मस्क। उन्होंने यही बड़ा दावा किया और इसके अलावा पॉइंट्स रखते हुए भी नजर आए। ट्रंप की जीत ने कनाडा की मुश्किलें बढ़ा दी है। पीएम ट्रूडो से कनाडा की जनता नाराज है, ये एलन मस्क कह रहे हैं। बॉर्डर से अवैध घुसपैठ की जो महंगाई है वो भी लगातार बढ़ रही है, अवैध घुसपैठ है उसके मुद्दे भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी का भी एक मुद्दा है जिसका जिक्र करते हुए एलन मस्क नजर आए हैं। भारत विरोधी नीति से भी ट्रूडो की साख जो है वो गिरते हुए नजर आई है। ये बात भी एलन मस्क ने उठाई। भारतीयों का मुद्दा वो यहाँ पर भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच अब एलन मस्क की तरफ से फिलहाल बड़ा दावा किया गया है कि वो हार सकते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेन में तबाही की तस्वीरों को लेकर के। स्पेन में देखिए जिस तरीके से आसमानी आफत जो है वो आई थी, आसमानी आफत के बाद पूर्वी और जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर जो आसमानी आफत की तबाही थी वो तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जो उसके निशान है अब वो साफ तौर पर इन शहरों में नजर आ रखे हैं। तबाही के मंजर की तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। स्पेन में तबाही के जिंदा निशान। बाढ़ गई, अब सिर्फ दर्द के सबूत। नाना देश फिर तबाही। स्पेन बीते लगभग महीने भर से तबाही का तंज झेल रहा है।
अपने घर की बालकनी से मदद की गुहार लगाते लोग स्पेन में आज के दिन आम हैं। हाथों में पोस्टर और अपने परिवार की हिफाजत की आस लिए खड़ा ये परिवार इस बात की गवाही दे रहा है कि स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों ने महीने भर से जो दर्द झेला है, जिस दर्द में जिया है, वो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई गाड़ियां और गाड़ियों के अंदर सड़कों पर जमा मलबा ये समझाने के लिए काफी है कि स्पेन के इन इलाकों ने आखिर क्या देखा है। और जो भी देखा, जितना भी झेला, अब उस दर्द पर मरहम लगाने की कवायद जारी है। गाड़ियां खींच कर ले जा रही क्रेन इस बात को चीख चीख कर कह रही है कि स्पेन अपने उन जख्मों पर तेजी से मरहम लगा रहा है ताकि वो जख्म समय के साथ नासूर न बन जाए। फुटबॉल के मैदान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और गोल पोस्ट की जाली पर जमा मलबा अब इस स्टेडियम के दोबारा गुलजार होने की ख्वाहिश लेकर अभी शायद लंबा इंतजार करेगा। स्पेन की एक बीमा कंपनी जो इन नुकसानों की ज्यादातर भरपाई कर रही है, उसका कहना है कि घर के नुकसान की भरपाई के लिए 21,000 दावे आ चुके हैं, जबकि व्यापारिक संपत्ति के लिए 12,000 लोग दावा कर चुके हैं। मोटर वाहनों के लिए 44,000 दावे अब तक उनको प्राप्त हो चुके हैं। एक तरफ नुकसान की भरपाई की कोशिश, तो दूसरी तरफ सड़कों, गलियों, कस्बों, बाजारों से हटता मलबा। लेकिन ये तस्वीर और इस तस्वीर की तासीर ये बताने के लिए काफी है कि इस दर्द को जाने में अभी वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में 5,000 हिंदू लड़कियों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है। किस लिए? आत्मरक्षा के लिए। दावा किया जा रहा है कि अगर लड़कियां आत्मरक्षा सीखेगी, खुद तलवारबाजी सीखेगी, तो लव जिहाद के जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे वो बच पाएंगी। और इसको लेकर के बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया है। आज होने वाले इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मोहन यादव पहुंचेंगे। अब कांग्रेस जो है इसको लेकर के सियासत कर रही है। कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है। वो कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई ये तस्वीरें देखिए। तलवार चलाती ये लड़कियां आत्मरक्षा के हुनर सीख रही हैं। करीब 5,000 हिंदू लड़कियों को तलवारबाजी सिखाई जा रही है। नारी के सम्मान में, हर महिला मैदान में। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि लड़कियों को तलवारबाजी सीखनी पड़ रही है। इस बात का जवाब कार्यक्रम की आयोजक सदस्य मुस्कान की तरफ से आया। उन्होंने साफ कर दिया कि आज लव जिहाद और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के चलते महिला और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह का अनूठा अभियान शुरू किया गया है। कई तरह की अत्याचार की घटनाएं हम लोग देखते आ रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस जिसमें एक बच्ची को कई टुकड़ों में काट दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी लव जिहाद के केस होते हैं। अभी हाल ही में इंदौर में छतरीपुरा में एक हिंदू मुस्लिम वाला केस हुआ। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस तरह की घटनाओं को मैंने देखा तो मन में एक पीड़ा हुई कि कुछ हम ऐसा करें कि लड़कियां अपनी खुद की सुरक्षा खुद कर सके।